कि रह रे जोगी नंद भवन में और ब्रज में बासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तुम जब जब दर्शन दीजे। मैया हम आपके ब्रज में रहेंगे, लेकिन जहां तुम्हारा जो लाला नहाता है, इस मैया तुम्हारे जब लाला को तुम नहलाओ ना, जहां से इनके नहाने का जल जाता है, जल गिरता है, वहां मेरा स्थान बना देना। हम यही रहेंगे। एक रूप से भगवान वहां ब्रज में निवास करने लगे। और आज कन्हैया एक वर्ष के हो गए हैं, 1 साल के कन्हैया हुए। भगवान राम का नामकरण संस्कार हुआ था 12 दिन के, जब भगवान राम थे उस समय भगवान राम का नामकरण हुआ था 12वें दिन, और कन्हैया का नामकरण संस्कार हुआ है महाराज 1 साल के बाद। एक गर्गाचार्य जी, ये कौन है महाराज? ये वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, और नंद बाबा के कुल पुरोहित कौन है? शांडिल ऋषि। शांडिल ऋषि जो हैं ये नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, और वसुदेव के कुल पुरोहित हैं महाराज गर्गाचार्य। आज गर्गाचार्य को बुलाया वसुदेव ने। महाराज आपको पता है मेरे दो पुत्र हैं, और दोनों पुत्र नंद बाबा के यहाँ रह रहे हैं। मैं चाहता हूं आज वो 1 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, आप उनका नामकरण करके आइए। देखो ऐसा है, कंस को लगता है, उसको पहले वो प्रयास कर चुका है, ऐसा नहीं मैं नामकरण करने जाऊं और उन बच्चों का कोई अहित हो जाए, तो कोई युक्ति लगाइए महाराज, लेकिन आप जाइए जरूर। और यहाँ गर्गाचार्य जी आए हैं ब्रज में, और ब्रज में जब आ रहे थे उस समय नंद बाबा को मिल गए। नंद बाबा ने प्रणाम किया। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कहां से पधारे हैं आप? हम मथुरा से आए हैं। गर्गाचार्य हमारा नाम है। किसी की शादी पढ़ाना, किसी का नामकरण संस्कार करना, यही हमारा कार्य है। अरे महाराज आपने भली याद दिलाई, हमारे घर में 2 लाला हैं, एक का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। आप चल करके हमारे बच्चों का नामकरण करिए। लेकिन नंद बाबा हम आपके बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते महाराज? हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम जो भी कार्य करते हो बड़े धूमधाम से करते हो, क्योंकि तुमने लाला का जन्मदिन मनाया। अरे महाराज कितना बड़ा आयोजन आपने किया था, इसलिए छोटा काम आप करते नहीं हो, इसलिए हम आपके लाला का नामकरण संस्कार नहीं कराएंगे। कैसे करा सकते हैं महाराज? हम एक ही शर्त पे करा सकते हैं, गौशाला में आपके बेटे को ले आना, हम वहां एकांत में तुम्हारे लाला का नामकरण संस्कार करेंगे। आज नंद बाबा यशोदा के पास में आए। यशोदा से कहा, अरे भगवान सुनती हो, आज हमारे ब्रज में बहुत बड़ा ज्योतिषी आया हुआ है, वो प्रकांड विद्वान है, हमारे लाला का नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे लाला का नामकरण संस्कार उन्हीं के द्वारा हो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, करवा लो। अरे महाराज उसने एक शर्त रख दी है। क्या शर्त रखी महाराज? ये शर्त रखी है कि वो गौशाला में एकांत में नामकरण संस्कार करेगा। क्यों जी? एक बात बताओ, ये लाला हमने मोल को लियो है?
अरे हमारे लाला को नामकरण संस्कार होएगो तो महाराज ब्रज को चूल का न्योता लगेगा। चूल का न्योते का मतलब समझते हो आप? हमारे यहाँ निमंत्रण चलते हैं महाराज, कौंदनी बंद का, कौंदनी बंद का है निमंत्रण। कैसे आया है? कौंदनी बंद का। एक होता चूल का न्योता है। चूल के न्योते का मतलब होता है उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ये होता है चूल का न्योता। तो मेरे लाला का नामकरण संस्कार जब होगा ना, मैं ऐसे नहीं करूंगी, पूरे ब्रज को चूल से जलाऊंगी, भोजन कराऊंगी, ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, संतों को भोजन कराऊंगी, ऐसे नामकरण संस्कार नहीं कराऊंगी। अरे देवी, हमारा लाला सुरक्षित रहना चाहिए, हमें क्या करना है? और संत की बात मानने में कोई बुराई नहीं है। और मान गई माँ यशोदा और रोहिणी दोनों आपस में बात कर रही हैं। बात क्या कर रही हैं महाराज? अगर ये पंडित वाकई, ये ऋषि, ये जो नामकरण कराने आया है, पंडित जी जो आए हैं, ये वाकई विद्वान है, तो इसकी विद्वत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा कैसे होगी? देखो रोहिणी माता, आपको रंग सांवलो है और मेरे कन्हैया को रंग सांवलो है, तो आपको रंग मेरे कन्हैया से मिले और मेरो रंग गोरो है और बलदाऊ को रंग है वो गोरो है, या को रंग मोते मिले, तो मेरे लाला ले लो तुम और तुम्हारे लाला ले लो मैं। अगर ज्योतिषी ने बता दियो तो सच्चो ज्योतिषी। और अदला बदली करके दोनों माताएं आई हैं, दोनों माताएं आई और गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। आहा। और गर्गाचार्य ने देखा कि माता बहुत होशियार हैं, बदल करके लाई हैं, अदला बदली करके लाई हैं। तो महाराज गर्गाचार्य ने बहुत सुंदर बात कही। सबसे पहले माँ यशोदा की गोद में जो बलराम जी हैं, उन्होंने सबसे पहले उनका नामकरण संस्कार किया है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामोति बलाधिक्यात् बलम विदु। माँ यशोदा, तुम्हारी गोद में जो रोहिणी का पुत्र है, और जैसे ये कहा कि माँ यशोदा तुम्हारे गोद में रोहिणी माता का जो पुत्र है, तो यशोदा ने कही रोहिणी से, ज्योतिषी पक्को है, जाने जान गो है, छोटा मोटा ज्योतिषी नहीं है, जान गया है कि ये रोहिणी का पुत्र है, खड़िया पलटन नहीं है, ऐसे ही स्वरूप नहीं बना के बैठे हो, ज्योतिषी है पक्को, सही है, जाने। तो नामकरण संस्कार किया है, अयम ही रोहिणी पुत्रो। माँ यशोदा, आपकी गोद में जो रोहिणी का पुत्र बैठा है, ये इसके अनेक नाम हुए। आख्यास्ते राम इति, मैं इनका एक नाम राम रखता हूं, और इनके अंदर बल, विशेष बल होगा, इसलिए इनका एक नाम बलराम भी होगा। और माता, इसको एक गर्भ से निकाल करके और दूसरे गर्भ में स्थापित किया संकर्षण विधि से। इसको माता देवकी के गर्भ से माया के द्वारा और रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इसकी अदला बदली जो हुई, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। ऐसे उसके नामकरण
संस्कार किया महाराज, बलराम जी का नामकरण संस्कार किया। इसका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा, शंकरसन होगा और महाराज अन्य अन्य नाम इसके होंगे। ये दोनों में जब ऐसा कोई झगड़ा होगा तो ये सुलह कराने वाला भी होगा। ऐसा नामकरण किया महाराज। और जैसे ही गर्गाचार्य ने मेरे गोविंद की छवि को देखा, आहा क्या भाव है। तुलसीदास जी ने लिखा है, गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहवे सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहवे सुमति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनुपा, हो जिनके नाम, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहवे सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहवे सुमति अनुरूपा। इनके बहुत नाम हुए, मैं कौन कौन से नाम रखूं इनके, लेकिन नाम तो रखना पड़ेगा महाराज। नामकरण संस्कार कर रहे हैं गर्गाचार्य, और जैसे ही मेरे गोविंद की छवि को देखा, एक बार तो गर्गाचार्य की त्राटक समाधि लग गई महाराज। त्राटक समाधि कैसे लगती है महाराज? जैसे ही गर्गाचार्य ने मुंह खोला नामकरण संस्कार करने के लिए, मुंह खुला का खुला रह गया, आंख खुली की खुली रह गई। यशोदा मैया ने कही कि महाराज रोनी या बाबा जी को कहा है वो भैया, मत कहूं बाबा जी गयो होए। अरे भैया याकूब यहाँ ही जानो आयो काहे क्यों? और महाराज एक टक देख रहे हैं, भगवान को देख निहार रहे हैं गर्गाचार्य। मैयाओं ने सोचा बाबा जी तो गयो दिखे। ऐसी स्थिति हुई महाराज। एक क्षण के लिए त्राटक समाधि लगी, और जैसे ही त्राटक समाधि टूटी, उन्होंने बोलना प्रारंभ किया कि आसन वर्ण स्त्रयो यश ग्रहण तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तता पीतम इदानीं कृष्णाम गत। आहा बाबा जी, बाबा आपको हो क्या गया था? देखिए बालक की छोटी छोटी जो महाराज मस्तिष्क से रेखाएं होती हैं, उनको गौर से देखना पड़ता है। इसलिए मैं गौर से देख रहा था इनके क्या नाम रखूं। इनके हर युग में इनके जन्म जब हुए हैं अलग अलग नाम हुए महाराज। इनके ये एक युग में इन्होंने जन्म लिया, ये शुक्ल वर्ण के हुए, दूसरे जन्म लिया रक्त वर्ण के हुए, इस युग में इन्होंने जन्म लिया है। इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण रखते हैं, कृष्यति इति कृष्ण। इनके अंदर इनको कोई देख लेगा, इनके प्रति वो आकर्षित हो जाएगा, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। कृष्ण होगा, माधव होगा, मधुसूदन होगा, अन्य अन्य नाम होंगे। और ये कभी
वसुदेव का पुत्र भी हुआ है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। भगवान का नामकरण किया महाराज। लेकिन मैया कहने लगी ये कृष्ण नाम हम पे ना बोलेगो या मैं आट लगे, हम तो हमारे लाला को नाम हमारे हिसाब से रख लेंगी। क्या रखेंगी मैया? बोले हमारे लाला को हम नाम रखेंगे कनुआ और बड़े को बलुआ। बलराम जी का बलुआ रख दिया और कृष्ण का नाम, ऐसे मैया का ये वात्सल्य का नाम है, कनुआ कह करके मां बोलती हैं। और यहाँ एक समझने की बात है, शास्त्र कहता है आत्मनामा गुरु नामा नामाति कृपणश्च। शास्त्र कहता है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम पिता को नहीं लेना चाहिए, माता को भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेते हैं तो उसकी उम्र कम होती है, इसलिए पति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज का युग देखिए महाराज, पत्नियां धड़ल्ले से नाम लेती हैं। पहले हमारा शास्त्र इस बात का निषेध करता था महाराज। शास्त्र में प्रमाणित है ये बात कि हमें हमारे पति का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमारी माताएं, जो बुजुर्ग माताएं, एजी और ओजी कहती थी। लेकिन आज तो नाम चालू हो गया महाराज। बड़े पुत्र का नाम लेना नहीं चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और महाराज कृपण व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। और महाराज इधर आज मैया ने लाला को स्नान कराया और चोटी बांधी, सुंदर चोटी बनाई और मोर पंख लगाया। और इधर सूरदास जी ने लिख दिया महाराज, सब ये लगा कि धूल भरे अंग शोभत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। धूल भरे अंग शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, नूपुर बाधत पीली कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना, खेलत खात फिरे अंगना पग, नूपुर बाजत पीली कछोटी। दूर भरे बछद को रस खान बिलोकर, छवि को छवि को रस खान बिलोकत, खेलत का वारत का कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, काग के भाग कहा कहिए। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा
कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। आहा, आज कन्हैया का श्रृंगार किया माँ ने, और श्रृंगार करने के बाद में चोटी बनाई और बेजर की रोटी हाथ में लगी है। एक कौवा आया उड़ता हुआ, कन्हैया के हाथ से रोटी को छीन करके ले गया, आकाश में गया और रोने लगे कन्हैया। कौवे के पीछे पीछे दौड़ने लगे और उड़ते हुए कौवे को पकड़ लिया, बेजर की रोटी छीन करके लिया। ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं। और अब कन्हैया 3 साल के हो गए महाराज। हाँ, ये करेंगे बाद में करेंगे आप लोग। और महाराज अब कन्हैया जी ने एक अपना मंडल बना लिया है, और मंडल क्या काम करता है महाराज? ब्रज में चोरी करने का काम करता है। आज कन्हैया 3 साल के हैं, छोटे छोटे ग्वाल वालों की एक टोली बना ली महाराज, और टोली का नामकरण क्या किया महाराज? बाल गोपाल चोर प्रचार मंडल, ये मंडल का नाम है। और इसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 साल के कृष्णचंद जी महाराज। हाँ, और महाराज सब ग्वाल सखाओं को बुलाया और आज उनसे कहने लगे, अब लाला देखो भैया ऐसो है कि अब हमें कछु काम कर वो सीखना चाहिए। क्या कर वो सीखें? कि चोरी को माखन खावो सीखें। अरे लाला तेरे घर में 9 लाख गाय हैं भैया, माखन की तेरे घर में कमी है का? कमी तो नहीं है, लेकिन चोरी के माखन में इतना आनंद आता है खाने में, चोरी के में खावे में आनंद आए। तो लाला कैसे करें बता? ऐसो करें, सबसे पहले तो घर में ही चोरी कर वो सीखें। ट्रेनिंग घर में ते हुए, घर में चालू कर दें। अब कुछ पकड़ में आएंगे तो घर में ही आ जाएंगे, इसलिए महाराज घर में ही प्रारंभ करें। और आज सभी ग्वाल वालों से कहा घर में चालू करें महाराज चोरी करना। ग्वाल वालों ने चोरी करी महाराज, घर में अपने अपने घर में ही चोरी कर रहे हैं माखन की। कछु पकड़ में आए, मैया ने खूब पीटा उनको। और दूसरे दिन जब आकर के मिले, क्यों भैया, क्या भैया हुआ क्या था? अरे महाराज, अरे लाला तेने क्या कर वो सका दियो, मैया ने ऐसो पीटे पीठ लाल है रही है। हाँ बहुत बड़ो मारे हूँ। अरे भैया एक आध बार ऐसे थोड़ी है, चोरी करवे में तो फुर्ती रखनी पड़े। एक आध बार ऐसे पिटोगे जब सीख जाओगे। अच्छो लाला। हाँ अब तो महाराज आज मैया के यहाँ आज गोपियों ने एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई कि हमारा जो ब्रह्म है, राधे राधे, हमारे ब्रह्म का जन्म हो गया है और हम यहाँ कैसे बैठी रह जाएं? अरे उसके दर्शन, बहाना क्या बनाएंगी? बहाना ये बनाएंगे जिस बर्तन थे सबको फोड़ दिया। सासू पूछे तो कह देंगी यशोदा को लाला आयो कन्हैया, वो चोरी करने आया, बर्तन ने फोड़ के चला गया है। और महाराज ऐसी योजना बनाई, सब गोपियां एकत्रित होकर के आई यशोदा के महल में और लहना दे रही है मैया को। अरे मैया तू सबसे पहले ये बता तेरा लाला कहाँ है? अरे मेरा लाला तो पालने में सोयो भयो है। क्या हुआ? अरे मैया ये देखने में छोटो लगे, या के हाथ जाके 1.5 हाथ की दाढ़ी है। क्या बात कर रही हो? हाँ ऐसो का करे हो बहना, मेरे बच्चा ने, मेरे लाला ने का करे हो ऐसो? अरे सुन मैया, एक गोपी कहने लगी तेरो लाला देखने में छोटो है, यानी का करो बताऊं? हाँ का करो भैया?
यानी ऐसो काम करे होए कि मेरे घर में सत्यनारायण की पूजाई, और सत्यनारायण की जब पूजाई महाराज इसने क्या करे हो कि मैंने पोछा लगायो, और मैंने मेरे जो ठाकुर जी हैं उन ठाकुर जी ने को नहा धोवा के नए वस्त्र आभूषण पहना के और पार्टी पे बैठाए। और महाराज ये तुम्हारा जो लाला है ना कन्हैया, ये कहीं से 2 पिल्ला ले आयो पकड़ कर, और दोनों पिल्ला पट्टा पे बैठा दिए, और मोते कहने लगे भाभी तेरे ठाकुर जी के दर्शन करियो, देखियो कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं भगी और मैं दौड़ती हुई जाऊं महाराज, या लाला ने कछु ऐसो कर दियो होए, और जाकर के देखा ठाकुर जी की बगल में 2 पिल्ला बैठे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे पिल्ला जो होते हैं बड़े मासूम लगते हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ब्रज में गाते हैं ऐसे ऐसे उदम करें। एक दूसरी सखी ने कहा मैया ये देखे में मैं छोटो लगे, मेरे साथ में क्या करे हो या नहीं पता है, क्या करे हो बहना तेरे साथ में क्या करे हो या नहीं। मैया मेरे घर में मेरे पति को जन्मदिन हमने मनायो, 51वां जन्मदिन मनाया गया, और मैंने मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा रखी, और महाराज मैंने दाल बाटी चूरमा की रसोई बनवाई, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, संतों को भोजन करवाया, और जितने भी नगरवासी थे उनको भोजन की तैयारी करी। और महाराज मेरे घर में आ गए और मुझसे कहने लगे मैया भगवान को भोग बाद में लगाइयो, पहले यहाँ में तो एक चूरमा मोकू दे दे। अरे लाला पहले भगवान को भोग लगेगो, तो कमर पे हाथ रख के कहने लगे हमसे बड़ा भगवान कौन है, हम सबसे बड़े भगवान हैं, तू हमको भोग लगा। अरे मैंने कही लाला पूजा है जाए, बाकी बाद में मैयाऊ भोजन करवे आएगी, आप आई हो, हमें तो अभी चाहिए, लेकिन नहीं माना। और महाराज जिद करने लग गया, रोता हुआ घर से निकल गया महाराज, और तो आया नहीं, तो आया ही नहीं मतलब। और रात्रि को महाराज हमने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, संतों को भोजन करवाया, हम पति पत्नी दोनों बहुत परेशान है गए, हमें नींद आ गई, और नींद आने के बाद में इतनी गहरी नींद आई, तो महाराज तुम्हारो ही छोटो सो लाला कन्हैया खिड़की से कूद करके हमारे घर में आ गो, और मेरे पति की चुटिया और मेरी चुटिया घुर्रगांठ दे के बांध दी। अब दाल बाटी चूरमा खाई हमने, और महाराज हमें लगी प्यास, पति देव को प्यास लगी, और मैं पानी लेने के लिए जैसे खड़ी हुई तो बिन की चुटिया और मेरी चोटी दोनों खींचे, और मुझसे कहे क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, और बे कहे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, और बे कहे तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। ऐसे महाराज स्थिति बना दी यानी। अच्छा ऐसो उदम करे। हाँ मैया, एक गोपी ने कहा मैया इसने हमसे एक चैलेंज दे दिया। क्या कहा कि तू पकड़ के देखा मैया, जब मानेंगे, और ऐसे नहीं मानेंगे, हमें चोरी करें। तो क्या किया महाराज, मैंने एक दिन ये लाला माखन चोरी कर रहा था, और मैंने इसको पकड़ लिया, और पकड़ करके जब मैं तुम्हारे पास लेकर के आ रही थी तो मैं पकड़ के हाथ मैंने पकड़ रखा था, मुझसे बोलियो मैया या हाथ में बहुत दर्द है रोए, दूसरे पकड़ ले। और महाराज मेरे पति देव चल रहे थे बगल में, मेरे पति को हाथ पकड़ा दियो और अपनो हाथ छुड़ा करके दौड़ गए। मैया मैं तेरे पास में आई, मैंने तो उसे कही कि तेरे लाला समझा ले, देखिया न काकरे होए। मैया यशोदा ने कही काकरे होए, अरे पीछे को तो देख, तू कौन है पकड़ के लाई है। और मैंने पीछे को देखा तो मैं तो मेरे पति देव पकड़ के लाई हूं। ऐसे ऐसे उदम करे। अच्छा ये छोटो सा लाला, आहा भगवान माखन चोरी लीला कर रहे हैं। आइए बड़े भाव से भक्तों ने माखन चोरी लीला का दृश्य आनंद के साथ इस माखन चोरी लीला का आनंद लीजिए। कैसे भगवान माखन चोरी लीला कर रहे हैं।
हरि मन मोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन। मनमोहन बिगड़ गए वारे 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 से मनमोहन। मनमोहन बिगड़ गए बारे से मनमोहन। मनमोहन बिगड़ गए वारे से मनमोहन। अम्बे मनमोहन मनमोहन अम्बे मनमोहन 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 बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से मनमोहन मनमोहन बिगड़ गए वारे से मनमोहन। मनमोहन बिगड़ गए वारे से मनमोहन। जय हो। माखन चोर भगवान की। कन्याला रे आला तेरी मटकी संभाल गजवाला। कन्याला रे आला तेरी मटकी संभाल गजवाला। कवरिया आला रे आला तेरी मटकी संभाल गजवाला। कन्याला रे आला तेरी मटकी संभाल गजवाला। माखन चोर भगवान की। चुप आते हो जी माखन चुराते हो। चुप चुप आते हो जी माखन चुराते हो। अब कहाँ जाते हो जी अब कहाँ जाते हो। अब कहाँ जाते हो जी अब कहाँ जाते हो। चुप चुप आते हो जी माखन चुराते हो। चुप चुप आते हो जी माखन चुराते हो। अब कहाँ जाते हो जी अब कहाँ जाते हो। अब कहाँ जाते हो जी अब कहाँ जाते हो। अरे मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की डोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। ओ माखन की डोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। एक लग गई आनंद बाबा के सोठ माखन हो। एक लग
गैया नंद बाबा के नित नित माखन होए। 1 लख गैया नंद बाबा के नित नित माखन हो। 1 लख गैया नंद बाबा के नित नित माखन हो। ओ बड़ो नाम है नंद बाबा को, बड़ो नाम है नंद बाबा को। हंसी हमारी हो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया में समझाओ तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सामने में समझाओ तो। बरसाने तेरी आई रे सगाई रोज बतावनी हो। बरसाने तेरी आई रे सगाई फूल नजारत हो। बड़े घरन को राधा बेटी, बड़े घरन को राधा बेटी नहीं बनेगी तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया में समझाओ तो। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया में समझाओ तो। लठिया यशोदा जोड़ी कारण मारण को। लठिया यशोदा जोड़ी कारण मारण को। सूरदास सलोनी सूरत, सूरदास सलोनी सूरत दिए देने भजरो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया में समझाओ तो। ओ माखन की चोरी छोड़ सबरिया में समझाओ तो। मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। ओ माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। गुजरी यारी जबाना लड़वा करी माखन रो दे दे दान। वो गुजरी गया जमाना लड़वा माखन रो दे दे दान। माखन रो दे दे दान मन तू क्यों कर दी हैरान। माखन रो दे दे दान मन तू क्यों कर दी हैरान। वो गुजरी गया जमाना लड़वा करी माखन रो दे दे दान। वो गुजरी गया जमाना लड़वा करी माखन रो दे दे दान। लाला की जय हो। कार्यकर्ता बाल भोग की ओर जाएं। सभी माता बहनों बच्चों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यकर्ता बाल भोग का वितरण करवाएं। लंच का समय हो गया है। सभी अपना स्थान